आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, इसके आज सबक नंबर 10B में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम अपने ग्रामर पार्ट की रिवीजन कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अस्मा को पढ़ा, पहले आपने इसम को पढ़ा, फिर हर्फ पढ़े, हरूफ जार, और अब आप फेल पढ़ रहे हैं, वर्ब, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। फेल की आपने तीन किस्में पढ़ी। फेल मतलब आपको पता है तीन किस्में होती हैं। फेल माजी यानी जो हो चुका, फेल मुदारे जो अभी ऐसा काम जो अभी होना है या हो रहा है, और फेल अमर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जिसमें हम हुक्म करेंगे किसी बात का, यानी कि गुजारिश या हुक्म होता है। इसको तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप लोग पढ़ रहे हैं फेल माजी। और फेल माजी के चार सेट होते हैं, यानी कि इनके स्ट्रक्चर की वजह से, इनके डिजाइन यानी कि इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी वजह से इनको चार मुख्तलिफ सेट्स में रखा जाता है। फिलहाल आपने लास्ट लेसन में पहला सेट पढ़ा था जिसमें तीन अफाल पढ़े थे, फतहा, जाअला और फ़अला। और आज हम उसका दूसरा सेट जो है जिसमें हम चार अफाल पढ़ेंगे उसकी हम रिवीजन करेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। और इस वाले सेकंड सेट में हमने चार फेल कौन से पढ़ने हैं? नसरा, उसने मदद की। खाला, उसने पैदा किया। आबदा, उसने इबादत की। जाकरा, उसने याद किया या जिक्र किया, ठीक है। हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। नासरा का पहले टेबल मैं एक दफा कराती हूँ, फिर इसकी प्रैक्टिस हैंड रेज कर लीजिएगा जिसने करवानी है, ठीक है। नसरा, उसने मदद की। नसरु, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। और नसरना, हम सब ने मदद की। आपको पता है ना कि जो माजी के जो होते हैं टेबल्स, इनकी सारी चेंजिंग्स इनकी टेल के ऊपर होती हैं, ठीक है, इनकी दुम पे होती हैं। यानी कि शुरू में नहीं होती, लास्ट पे होती हैं। और लास्ट में जो चेंजिंग होती हैं वही हमें बताती हैं कि हम किसकी यानी किसने काम किया है, किसकी बात हो रही है, ठीक है। आपने इसको बस याद रखना है कि ये ना आपकी आगे पीछे हो जाए, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा काम किसने किया है। और सिस्टर निम्रा, आप करा दें चलें सबसे पहले ना। अस्सलाम वालेकुम मैम। नसरा, उसने मदद की। नसरु, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसर तुम, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। जी बिल्कुल। आप मुझे जरा बताएं कि उन सब ने मदद की, इसका आपने क्या बोला है अभी? उन सब ने मदद की, क्या अरबी बोलेंगे इसकी? नसर तुम, उन सब ने मदद की, उन नहीं उन सब। सब ने, सॉरी, नसर हम। नसरू, ठीक है। अच्छा नासरू अच्छा, सेकंड वाला। ठीक है नसर, सेकंड। ठीक है, सॉरी। नसर जी, आप इसको देखिएगा ना इसके इस तरह, क्योंकि क्विज में आपकी इस तरह भी सवाल आ सकते हैं, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीनिंग की तरफ से ठीक, भी अरबी आ सकती है और अरबी की तरफ से भी, ठीक है। ठीक नासारू, है मैम। और इसकी अगर मैं पूछूं कि वाहिद क्या ठीक। है? नसरु का, नासर, नसर, नसरा। ठीक है। यानी कि एक ने काम किया या ज्यादा ने काम किया। इसके अच्छा ठीक है, सिस्टर ठीक है मैम। अरूज, आप भी करवा दें इसकी प्रैक्टिस एक दफा। नसर, उसने मदद की। नसर, उन सब ने मदद की। नसर ता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसर ना, हम सब ने मदद की। वेरी गुड। अच्छा, इसकी हम बोलचाल देख लेते हैं। लेकिन इसमें आपने सर ने आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम जैसे हम कहते हैं कि मदद किसने की, जैदुन, हम कोई इसम इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपने ध्यान ये रखना है कि क्या उसके लास्ट पे दो पेश होंगी या दो जबर। अगर तो दो पेश होंगी तो आपने कहना है काम करने वाला जो है वो जैद है। और अगर दो जबर होंगी तो इट मीन्स कि उसके ऊपर काम हुआ है, असर उसके ऊपर हुआ है, ठीक है। यानी कि जिसकी मदद की गई वो जैद था अगर जबर के साथ आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए हम इसकी बोलचाल को देख लेते हैं, इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। पहला है हल नसरा जईदन, क्या उसने मदद की जैद की, ठीक है। अब यहाँ पे जैदन के ऊपर जबर है, इट मीन्स कि मदद जिसकी हुई है वो जैद है, लेकिन की किसने है वो हमें कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? वो नसरा में ही फेल, फेल नासरा है। फेल के अंदर ही उसका फाइल छुपा हुआ है ना। ये जितने भी नहीं, अफाल फाइल। होते हैं ना, इनके अंदर उनका फाइल छुपा होता है, जब तक के साइड से कोई और फाइल ना आ जाए। लेकिन अगर कोई कह दे कि अब मदद किसने की, कि बाय नेम किसी का बताना हो, तो फिर हम उसके अंदर वाले फाइल को नहीं देखते, फिर हम जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। फिलहाल नासरा के अंदर, नासरा का ये इशारा है ना, जो थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर, तो हम कहेंगे उसने मदद की, यानी कि वो वहां जो कोई है, उस, और वो भी मर्द है, हमारा राइट हैंड है एक उंगली, यानी उस एक मर्द ने मदद की, किसकी? जईदन, जईदन साथ आ गया।
यानी जैद की मदद की। इस तरह करके मैं सवाल पूछती हूँ, मुझे आंसर करेंगी सिस्टर ताहिरा, ठीक है। हल नसरा जैदन, आप आंसर करें, आपने हैंड रेस किया हुआ है ना। मैं नाम नासारू जैदन नासरू नहीं कहना, नसरा, नासरा। ठीक है। नाम नसरा जैदन, जी हाँ, उसने मदद की जैद की। अच्छा अब मुझे फिर बताएं, हल नसरू जैदन, नासारू जैदन नाम बोले ना, या यस या नो, कुछ तो बोलेंगे ना आप। नाम नासारू जैदन। जी, अगर आपने की है तो आप नाम बोल दें, अगर आपने नहीं की तो आप माँ बोल दें। नाम नसरू जैदन, ठीक है। अभी देखें, अब मेरा हाथ इस तरफ था ना जब, तो उस वक्त इशारे चेंज नहीं हुए, सवाल में भी वही था, जवाब में भी वही था। लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ बात करूंगी आपसे, यानी सामने वाले से, मैं कह रही हूँ हल नसर तजैदन, क्या तुमने मदद की जैद की, तो आप क्या रिप्लाई करेंगी। नाम नसर तो जैदन, हाँ जी मैंने हम, मदद की जैद की। वेरी गुड। अब आपसे जब मैं पूछ रही हूँ तुमने, तो आप फौरन उसे कहेंगे जी मैंने, तो आपकी उंगली का इशारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आप यस सबसे मैम। पूछती हूँ कि हल नसर तुम जैदन, तो आप क्या कहेंगे। नाम नसर तुम नाम ना नसराना जैदन जैदन नसर ना, नसर ना, नाम नसर ना नसरना जैदन। नाम जैदन। नसर ना जैदन। जी, हम सब ने मदद की जैद की, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, एक दो फिर हम करते हैं, आप सब बोलिएगा। हल नसरता जैदन, एक उंगली। नाम नसर नाम तू जैदन। नाम नसरतु जैदन। नाम जैदन नसर तू नसर तू। जैदन। हल नसर तुम जैदन, नाम नाम नसर ना नसर जैदन। ना जैदन। जैदन। वेरी गुड। इसको इस तरह आपने याद रखना है, सामने जब एक उंगली तो फौरन अपनी तरफ पलटेगी, जब ज्यादा होंगी तो फिर सारी अपनी तरफ पलटेंगी। अच्छा जी, हमने सेकंड अब जो फेल पढ़ा था वो था खलका, उसने पैदा किया। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। जो मेरी उंगलियों के इशारे हैं वही बता रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये देखें, मैं किसको कह रही हूँ, खलकतुम, इसका क्या मतलब होगा। हमें। आप सबने। आप हम सबने सब पैदा ने किया। पैदा किया। वेरी गुड। अच्छा जी, अगर मैं कह रही हूँ कि खलकता, आपने आप पैदा किया। आपने तुमने। पैदा किया। आपने। तुमने तुम भी कह आपने सकते हैं, पैदा तुम किया। भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें जी, सिस्टर अनीसा आप करा दें जल्दी से इसकी प्रैक्टिस। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। वेरी गुड। जो लास्ट आपने बोला है खलक ना, इसकी वाहिद क्या होगी। इसकी वाहिद होगी खलकता। सॉरी खलकता तो सॉरी, क्या, खलकना खलक खलक तू। सॉरी खलक सॉरी, तू। खलकतू मैंने पैदा खलक, किया, खलक खलक तू। जी खलकतू मैंने बिल्कुल, पैदा क्योंकि ज्यादा उंगलियां अपनी तरफ है, जब आप उसको सिंगल कर लेंगी, एक उंगली अपनी तरफ करेंगी तो फिर खलक तू हो जाएगा ना, ठीक है। आप इस जी तरह भी जी। याद रखेंगी ना तो फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, सिस्टर शाहीन, शहनाज, शहनाज आप कराएं। खलक उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलें जी, इसकी बोलचाल देख लेते हैं। सिंपल, पहले अगर मैं पूछूं तो सिस्टर निम्रा आप मुझे आंसर करेंगी। हल खलका, क्या उसने कुछ पैदा क्या क्या उसने पैदा किया, तो आप क्या कहेंगी। माँ खलका उसने नहीं पैदा किया। ठीक है। हल खलकू, माँ खलकू उन सब ने नहीं पैदा किया। हल खलकता, माँ खलक तू मैंने नहीं पैदा किया। हल खलकतुम, माँ खलक ना हम सब ने नहीं पैदा किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके साथ कोई चीज ऐड कर लेते हैं, हम अब सिंपल कह रहे हैं ना पैदा किया, अगर हम कह देते हैं कि किसी चीज का जिक्र कर देते हैं कि क्या उसने कुछ भी पैदा किया, शयून अगर हम लगा देंगे ना पेश के साथ, तो ये बात याद रखें वो सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी पैदा करने वाला वो चीज हो जाएगी। इसीलिए आपने ध्यान से उसके साथ शई अन लगाना है। यानी कि हम ये पूछ रहे हैं, नेक्स्ट में ये देखें, हल खलका शयअन, क्या उसने कुछ भी पैदा किया, यानी शयअन एक चीज को कहते हैं ना, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कुछ भी, यानी कोई एक चीज भी। हल खलका शयअन, इसका रिप्लाई मुझे करेंगी सिस्टर अलीना आप। माँ खलका शयअन। इसका मतलब भी थोड़ा बता दें। नहीं, उसने इस चीज को पैदा नहीं किया। उसने कुछ भी पैदा नहीं किया, यानी कि कोई एक चीज भी पैदा नहीं की, तो हम इसे कह देंगे कुछ भी, ठीक है। अच्छा जी, हल खलकु शयअन, माँ आप खलकु शयअन। जी, और हल खलकता शयअन, माँ खलकतु शयअन। मा खलकतु, बिल्कुल। हल खलकतुम शयअन, माँ खलकना शयअन। मा खलकना शयअन, वेरी गुड।
अच्छा जी, इसकी हम आगे हम हमारा जो तीसरा टेबल था जो आपको होमवर्क में मिला हुआ था, इसकी प्रैक्टिस कौन कराएगा? सिस्टर अरूज, आप कराएं। जकर है उसने जिक्र किया, जकर उन सब ने जिक्र किया, जकर था आपने जिक्र किया, जकर तू मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकर ना हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा याद किया हुआ है। सिस्टर शहनाज, आप भी करा दें। ज़करा उसने किया, ज़कर उन सब ने किया, नहीं, ज़करता उसने आपने जिक्र किया। किया, उसने किया होगा तो फाला हो जाएगा ना। अगर हम सिंपल ये कहेंगे उसने किया तो फिर फाला हो जाएगा। आप कह रही हैं जकरा, तो उसने जिक्र किया या याद किया। ठीक है ज़करा उसने जिक्र किया, जी। ज़कर उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़कर तू मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़कर ना हम सब ने जिक्र किया। वेरी गुड। अच्छा, जकर तू, ये मेरा इशारा देखें, जकर तू। जी, ज़कर तू अपनी तरफ, हाँ, इसका इसका मतलब क्या है? ज़कर तू मैंने जिक्र किया, तो अगर मैंने इसकी जमा बतानी हो तो क्या कहूंगी? ज़कर तुम, नहीं, जकर ना। जकर ना जकर ना हम सब ने पैदा जकरना। किया। वेरी गुड, ज़कर जकरना। ना, सॉरी ज़कर ना, हम अगर मैं सब ये ने कहती पैदा हूँ ना जकरता, तो इसकी फिर जमा आप बताएंगी। जकरता की जमा क्या होगी? जकर तुम, जकर तुम, जकर ज़कर तुम। तुम, वेरी गुड। और जाकरा की? ज़कर जाकरू। जकरुआ जाकरू। वेरी गुड, ज़कर, जैसे जाकरू बोला है, बिल्कुल सही बोला, जाकरू। ठीक है। जाकरा की जमा जाकरू, जकरता की जमा जकर तुम और जकरतु की जमा जकरना। इसको इस करना। तरह भी याद जकरना। रखिए, या आपके क्विज में इस तरह भी आ सकते हैं आंसर क्वेश्चंस। अच्छा जी, हमारा जो अगला होमवर्क का टेबल था, अबदा, उसने इबादत की, अबदा, अबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना। इसकी करवा दें प्रैक्टिस सिस्टर हाजरा, आप कराएं। अबदा उसने इबादत की, अबदू हम उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। वेरी गुड। ब्रदर मोहम्मद अकरम, आप भी एक दफा करा दें। आबदा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, अबदा आप सब ने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। यही आबदत उस मुअन्निस औरत ने इबादत जी, अभी खैर मनस पढ़ा नहीं ना, इसलिए भी बाकी को तो चले जी। इसको हम अब आगे देख लेते हैं। ये हमारी वर्कबुक का 10B का पेज आ गया है। ये पहला क्वेश्चन सब कर लेंगे आसानी से, क्योंकि अभी आपने चारों टेबल्स किए हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इसमें से फर्स्ट करें पहला, नसर नल फकीरा। क्या है इसका? नसर ना। हम हमने सब मदद की फकीर की। हमने, जी, हमने हमने फकीर की मदद, मदद की। हमने मदद की। अब देखें, फकीर रा है, लास्ट पे रा के ऊपर जबर है। इट मीन्स कि फकीर की मदद की गई है। और किसने की है? हमने, नसर ना। ठीक है, नसर नल फकीरा। अच्छा जी, आगे थर्ड वाला देखते हैं। लकद खलक नल इंसाना, इसका क्या मीनिंग होगा? कोई ट्राई करेगा? हमने अलबत्ता इंसान तहकीक अलबत्ता हमने पैदा तहकीक किया खलक इंसान ने को। पैदा किया, हमने इंसान को। बेशक हमने इंसान को पैदा किया। जी। अच्छा, इसमें देखिए, लकद में दो दो लेटर्स हैं। एक ल, उसका मतलब अलबत्ता। कद का मतलब भी तहकीक या अलबत्ता, यानी 2 दफा बात पे जोर डाला गया है। तो आपने 2 वर्ड यूज करने हैं। लकद मतलब लक़द खलक़नल अलबत्ता इंसान, यकीनन या अलबत्ता तहकीक। खलकना, खलकना हमने पैदा किया, अल इंसाना इंसान को। ठीक है। और मा अबदना शैताना, मा अबदना नहीं, का क्या हम होगा? इबादत करते नहीं शैतान की। इबादत की हमने शैतान की। करते नहीं आएगा की, क्योंकि हम माजी पढ़ रहे हैं। अबदना नहीं, हमने इबादत की शैतान नहीं की। हमने इबादत की शैतान की। चलें, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम अगर इसको नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन 3 में, तो पहले वाला, बस हम सब ने मदद की, क्या आएगा? नसरना। नसरना। वेरी फंसुरना। गुड। अच्छा, इसका हम थर्ड वाला देखते हैं। पैदा किया रहमान ने इंसान को, ये कौन ट्राई करेगा? आ, पैदा किया रहमान ने, खलकल रहमाना, खलकल इंसान। रहमाना इंसान। अच्छा, इंसाना। नहीं, देखिए, अगर आप कह रही है खालक रहमान ना, तो इट मीन्स पैदा किया रहमान को। तो हम तो कह रहे हैं रहमान ने पैदा किया, खलकल रहमान ने। रहमान। जी, इस ये वो बात आई है जो आपको बताई थी कि 2 पेश या 2 जबर या जबर पेश का क्या मतलब। अब देखिए, खलकल रहमान ने इंसान पैदा किया रहमान। है, तो खालक रहमान नू होगा, रहमान के ऊपर पेश आएगी।
अब पैदा करने वाला हम ये नहीं कहेंगे खालका उसने पैदा किया, हम कहेंगे रहमान ने पैदा किया। तो खालका रहमानु अल इंसाना, नो इंसान पे जबर आएगी, रहमान पे पेश आएगी, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, और बाकी तो आसान है, वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। और क्वेश्चन 4 भी बहुत इजी है। पहले में नासारू का नासारू ही इशारा रहेगा। और अगला कर लेते हैं, हल खलक तुम शैयन, इसका क्या आंसर होगा? हल खलक तुम शैयन, क्या क्या नाम तुम सबने खलकतुम पैदा किया किसी शैयन, चीज को? आंसर करें। नाम खलकतुम शैयन, नाम खलकना, जी नो माँ नाम आएगा ना। नाम करें, माँ करें, माँ करें, माँ माँ खलक नहीं, तुम शयअन, माँ खलकतुम शैयन, माँ खलकना, तुमसे ना हो जाएगा ना, माँ तुमसे ना, खलकता, माँ ठीक, खलकना शैयन, ठीक है। जी जी, माँ खलकना शैयन, इसका ये माँ आएगा। खलकना शयअन, और 4 वाला देख लें, हल अबत्ता, हल अबत्तल्लाह, क्या तुमने नाम इबादत की अल्लाह की? नाम जी अबदुल्लाह, क्या नाम रिप्लाई करेंगे? अबदना अल्लाह, अबत्ता का क्या रिप्लाई नाम करेंगे? अबदुल्लाह, नाम अबदुल्लाह। तू अबतू अबत्तू हो जाएगा, ठीक है, अबत्तू हो जाएगा, नाम अबत्तुल्लाह, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी तरह नसरता जो आखिरी है, नसरता का भी नसरतू हो जाएगा, ठीक है। जब उंगली सामने है तो अपनी तरफ हो जाएगी, जब ज्यादा सामने है तो ज्यादा अपनी तरफ हो जाएंगी, और साइड वालों के इशारे वही रहेंगे। आपने बस ये सवाल जो आपने याद रखना है, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। आप अपना बस ये साथ साथ करते रहें, तो नहीं समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं अपनी टीचर से। चलें जी, हम हमारा ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।